तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और हमारी इस वीडियो में। आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं एक धमाकेदार और एक मज़ेदार टॉपिक, जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हर एक साल रिपीट होता है, हर एक साल 2024 में, 2025, 2023, यहाँ तक कि मेरे 2025 के एग्ज़ाम में भी ये आया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में सूत्र। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो, ये दो प्लेट हैं। बढ़िया तरीके से समझेंगे और ट्रिक के साथ समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये माना कि दोस्तों दो चालक है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में परावैद्युतांक भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों जो चालक हैं डी दूरी पर हैं। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश डी दूरी पर हैं। ठीक है दोस्तों, समझिएगा थोड़ा। और जो माइनस क्यू आवेश है वो थोड़ा पृथ्वी से झुका हुआ है, मतलब चिपका हुआ है। ठीक है, ये जो लग रहा है ना पृथ्वी का सिंबल है। आप सभी ने ये देखा तो होगा ही, अगर नहीं देखा तो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसको। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में परावैद्युतांक बढ़ा हुआ है और ये हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इसकी हमें तीव्रता निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपने शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप सभी इस चित्र के बारे में तो लिख ही लेंगे, जैसे कि प्लस क्यू आवेश, मतलब माना कि दो चालक हैं जो प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश है, जो कि एक दूसरे से डी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी इसको तो लिख ही लेंगे, इतनी तो हम आपसे आशा करते हैं। तो आइए इसके डायरेक्ट डेरिवेशन के बारे में चलते हैं, डेरिवेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है गाइस, देखिएगा, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे हम E इजगल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइज, और आप सभी को ये तो पता ही होगा, अगर आपने पहला चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा हुआ, तो सिग्मा की जो वैल्यू होती है, सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो कि है सिग्मा इजगल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है गाइज, अब इस वाली वैल्यू को जो है हमें यहाँ पुट कर देना है, यहाँ पर सिग्मा के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम E इजगल टू क्यू अपॉन के और ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइज, हमने के क्यू यहाँ पर रख दिया सिग्मा की जगह पर और ए नीचे रख दी। ठीक है दोस्तों, और ये बन जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। अगर दोस्तों अब एक और चीज़ आती है, अगर दोस्तों दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो तब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो तो, विभवांतर मतलब समझते हो ना, B इजगल टू E और D। ठीक है दोस्तों, D ये हमें छोटे में लिखनी चाहिए, V इजगल टू E और D। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B की वैल्यू, हम लिखेंगे यहाँ पर E की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, और डी हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। और जब इसको हम पूरी तरीके से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइज, उसके बाद गाइज ये हो जाएगी हमारी सेकंड समीकरण। अब फिर लिखना है दोस्तों हमें अपना फाइनल रिजल्ट, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब गेम अच्छा जानी, जिसका सूत्र होता है दोस्तों C इजगल टू क्यू अपॉन V। ओके, और यहाँ पर हमें C इजगल टू Q, और हमें जो समीकरण नंबर 2 दे रखी है ना, ये जो B दे रखी है, ये जो B है यहाँ पर हमें पुट करनी है। यहाँ पर हम करते हैं जैसे कि क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम Q को यहाँ से काट देंगे। ठीक है दोस्तों,
अब जो है के ए एप्सिलॉन नॉट, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। आप सभी को ये तो पता ही होगा ना, बीच बीच की गुणा करी जाती है और ऊपर ऊपर की गुणा करी जाती है। तो ये हमारा पहुंचेगा के ए एप्सिलॉन नॉट एंड डी नीचे। अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से लिख देते हैं इसको, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट एंड डी अपॉन में। ये आपका बन जाता है। और इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा फेरेड। फेरेड, ठीक है दोस्तों, ये आपका मात्रक हो जाता है। अगर इसमें परावैद्युतांक नहीं हो तो, पर वो इसमें दोस्तों अगर परावैद्युतांक की जगह वायु हो तो क्या होगा, यदि दोनों दोनों प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, तब यानी कि k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम जब बनाएंगे तो जो हमारे यहाँ पर k है ना, इसकी वैल्यू हो चुकी है 1, तो हम इसको कुछ भी नहीं देंगे, मतलब कुछ नहीं मानेंगे, अब k को लिखेंगे ही नहीं हम। तो यहाँ लिखेंगे c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट और ये नीचे लिखेंगे हम d। बस यही हो जाता है हमारा सूत्र, और यही हमें सिद्ध करना था। और दोस्तों उसमें पूछ रहा था एक और चीज़, ये जो पूछ रहा था इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा थोड़ा। यहाँ दोस्तों देखिए C जो है A के समानुपाती है दोस्तों, C जो है A के समानुपाती है। यदि तुम A में जो वृद्धि करते हो तो वो C में भी वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो D है, D जो ये C के दोस्तों यहाँ पर जो D है, D ये जो है C के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि तुम अगर इसमें वृद्धि करते हो तो इसमें कमी होगी। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ, अगर तुम इसमें कमी करते हो तो इसमें वृद्धि होगी, अगर इसमें तुम कमी करते हो तो इसमें वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किसमें वृद्धि होगी, कैसे वृद्धि होगी, बस यही आपको लिख देना और आपका ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। और दोस्तों ट्रिक और तो दोस्तों आपको ट्रिक के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने किसका सूत्र लिखा रहा था, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि हमें ये हमें टॉपिक बुला लेना, ई लिखानी है हमें सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमें क्या निकाला, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर हो तब, यानी कि वी निकाला हमने। ठीक है दोस्तों, ई और फिर बी, उसके बाद हमने क्या निकाला, सी, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये हमारी सी होगी। तो इसका सूत्र बनता है यहाँ पर सबसे पहले हमें ई लिखाना होगा, फिर बी लिखाना होगा, फिर सी लिखाना होगा, हमारा जो है सूत्र पूरा हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, और ये संधारित्र की धारिता, बात खत्म।